शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, और मैं बिलीव करता हूँ मैं आया नहीं बल्कि तू मुझे लेकर आया है, बोला एक मास्टर प्लान के लिए, और आज मैं उस मास्टर प्लान का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। बोलो यीशु मसीह के नाम में आज की खुशखबरी मेरे परिवार को चेंज करे, मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी मैरिड लाइफ को, बोलो मेरे जीवन के हर सेक्शन को वो छुए और ग्रेस को जारी करे, पावर को जारी करे, बोलो कुदरत को जारी करे। और आज की मीटिंग यीशु मसीह के नाम में मुझे ब्रेक थ्रू बख्शे, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, बोलो मैं अपनी लाइफ के सेक्शन में छुटकारे को देखो, साल्वेशन को देखो, फ्रीडम को देखो, प्रॉस्पेरिटी को देखो, सक्सेस को देखो, बोलो यीशु मसीह के नाम में, बोलो ये डन है आज की मीटिंग में मेरे लिए, यीशु मसीह के जलाली नाम में। चर्च मिलकर बोलो आमीन, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। आइए एक वर्स को खड़े खड़े पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग बैठ सकते हो। पहला पत्रस है, उसका 3रा बाब, उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। पत्रस रसूल के नाम, उसका 3रा चैप्टर है, पहला पत्रस का खत, उसका 3रा चैप्टर 6ठी आयत में लिखा है, चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहती थी। हाँ जी, फिर से पढ़ेंगे। चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो, तो लिखा है उसकी बेटियां हुई। सब बोलो आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहे। सब बोलो हालेलुया, और ऊंची आवाज में बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अच्छा होता कि अगर वो न्यूली कपल भी होते। कितनी देर है उनकी? अरे अजीजों, सबसे पहले आज जितनी भी माँ यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको मेरी तरफ से आज मदर डे मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। मैंने रास्ते में आते हुए अपनी स्पिरिचुअल मदर को विश किया, और मेरा ये बिलीव है जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल मदर यहाँ पर आएंगी, आप ऊंची आवाज में उनको आज स्पेशल डे विश करने वाले हो। आमीन, हालेलुया। आज अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ड्यूटीज ऑफ मैरिड लाइफ के बारे में कुछ सीखेंगे कि अज़दवाजी जिंदगी के जो फराइज हैं, शादी कर लेना आसान है, लेकिन उससे कई गुना मुश्किल है उन फराइज को उस तरह से निभाना जिस तरह से बाइबल मुकद्दस टीच करती है। हम याद रखो, पुरसुकून लाइफ जीना चाहते हैं, हम सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हम अपनी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर वो ब्लेसिंग्स जो बाइबल के सुरमाओं ने और बाइबल के ईमानदार लोगों ने हासिल की, अजीजों, अगर उन ब्लेसिंग्स को
सक्सेस को अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस के उन प्रिंसिपल्स को समझना और उन्हें पूरे तौर पर फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ चीजों का सोच लेना, उन चीजों के लिए विश करना और उसके लिए तमाम उन असूलों को ना अपनाना, इसका मतलब है अधूरी जानकारी है। और अधूरी जानकारी किसी भी जगह पर लेकर नहीं पहुंचाती, कहीं लेकर नहीं जाती। मुकम्मल जानकारी हमारे लिए होना जरूरी है। सब बोलो हालेलुया। अजीजों, आज मैं आपको खुदा की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं और तालियां बजाकर खुदा के रूह को वेलकम कीजिए अपने बीच में। हालेलुया। मैं आज आपको ये बताऊं कि इंसानी जितने रिश्ते हैं ना, इंसान के साथ जितने भी रिश्ते जुड़े गए, उनमें सबसे बड़ा रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता। आमीन। इंसान को जितने भी रिश्ते खुदा ने इस धरती पर दिए हैं, मैंने कहा सबसे बड़ी रिलेशनशिप कौन सी है? हस्बैंड वाइफ की। अब ये इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि ये हर रिश्ते की फाउंडेशन बनती है, ये हर रिश्ते की बुनियाद है ये। और अगर इस रिश्ते की बुनियाद मजबूत है तो इसका मतलब है इसके साथ जितने और रिश्ते जुड़े गए वो भी मजबूत हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अगरचे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है तो भी याद रखो ये नहायत नाजुक और नहायत कमजोर रिश्ता भी है। टूट भी जाता है, कमजोर भी हो जाता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत तरीन होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। आप जितने भी शादीशुदा लोग यहां बैठे हो, इन चीजों को जरूर समझना। मैंने कहा पुरसुकून लाइफ जीने के लिए, कामयाब लाइफ जीने के लिए जरूरी है और मजबूत रिश्ते को कायम करने के लिए, बनाने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। नंबर 1, बोलो एतबार, बोलिए एतबार। नंबर 2 है मोहब्बत, बोलिए मोहब्बत। नंबर 3 है एहसास करना, बोलिए एहसास करना। नंबर 1 मैं बता रहा हूं ट्रस्ट, जिसे भरोसा कहा जाता है, एतबार कहा जाता है। नंबर 2 मैं ये कह रहा हूं मोहब्बत, जिसे लव कहा जाता है। नंबर 3 एहसास, जिसे फील करना। और अजीजों याद रखो, अज़दवाजी लाइफ में से इन तीनों चीजों में से कोई एक भी निकाल दो, वो रिश्ता अपने अंदर बेमायनी और अधूरा और नामुकम्मल और खोखला सा रह जाता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों पर लाजिम है कि वे दूसरे पर भरोसा करने वाले हो। जरूरी है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हो। और जरूरी क्या है? नंबर 3, एक दूसरे का एहसास करने वाले हो। और ये 3 चीजें याद रखो, ना सिर्फ आज बल्कि बाइबल के कई किरदारों के अंदर ये चीजें हमें ऊंचे लेवल पर दिखाई देती हैं। और तभी वो सक्सेसफुल लाइफ जी पाए, तभी वो पीसफुल लाइफ जी पाए और तभी वो ग्रेसफुल लाइफ जी पाए। सब बोलो हालेलुया। आइए तालियां बजाकर खड़े होकर वेलकम कीजिए। हालेलुया। खड़े हो जाइए सभी और मर्दे खुदा को तालियां बजाकर वेलकम कीजिए। वुमन ऑफ गॉड को तालियां बजाकर वेलकम कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। सब बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरे जोड़े को भी तालियां बजाकर वेलकम कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शुक्रगुजारी हो खुदावन की। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप भी लोग बैठ जाइए। अब मैंने एक चीज आपसे कही थी कि जब भी आपकी स्पिरिचुअल मदर आए, आपको क्या करना है? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अजीजों याद रखो, जिस तरह जिस्मानी जिंदगी के अंदर माँ का बड़ा किरदार है ना, उसी तरह रूहानी जिंदगी के अंदर भी एक मदर का, फादर का होना जरूरी है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने देखा है कुछ
कुछ लोग सारी जिंदगी पास्टर जी, ब्रदर जी, और वो ले नहीं कुछ पाते। इसलिए ले नहीं पाते, आप सोचो, एक विरासत जो जिस्मानी बाप खड़ी करता है, उसका वारिस कौन होता है? उसका जिस्मानी बेटा। ऐसा ही है। तो एक स्पिरिचुअल फादर वो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी जो स्ट्रक्चर बनाता है, जो ब्लेसिंग्स वो अपनी लाइफ में कमाता है, वो किसको मिलती है? पास्टर कहने वाले को कि फादर कहने वाले को? इसलिए फिजिकली वही रूल है, ना तो ताए चाचे को जिस्मानी प्रॉपर्टी मिलती है, सेम इसी तरह स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो उन्हीं में ट्रांसफर होती गए जो सच में उनको मानते गए, उनको अपना मेंटोर, अपना फादर मानते गए। और मैं मैन ऑफ गॉड को उनकी शादी का आज दूसरा दिन है ना? पहला दिन, कल बारात हुई, आज पहला दिन है। तो मैं आपको आज के दिन बहुत दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं ही इसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। अज़दवाजी लाइफ को कामयाब बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 बोलिए, एतबार करना, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पर भरोसा करना। नंबर 2 बोलिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत होना। नंबर 3, एक दूसरे का एहसास करना। मैं बाइबल के कई किरदारों की बात कर सकता हूं, बता रहा हूं कि आपको पीसफुल लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? अजीजों, ये 3 बातें उनकी फाउंडेशन है, ये बुनियाद है। और आज सुनो, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शादी एक लड़के और लड़की के बीच में जब होती है तो याद रखो, बाइबल इसे एक मुकद्दस अहद कहती है। क्या कहती है? बोलिए, मुकद्दस अहद, होली कवनेंट। बाइबल इसे होली कवनेंट कहती है। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर इसकी अहमियत इस तरह से बहुत ज्यादा ऊंची की जाती है कि याद रखो, खुदा ने इस रिश्ते में अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को इस रिश्ते में देखा है, और हमारे साथ भी उसका रिश्ता सेम ऐसा ही है, हस्बैंड वाइफ के जैसे। कैसा है? बोलिए, हस्बैंड वाइफ के जैसे। वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तमाम रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, क्योंकि ये सब रिश्तों की बुनियाद बनता है। और बाइबल इसे सिर्फ मेल मिलाप नहीं कहती, बाइबल इसे कहती ये एक मुकद्दस अहद है। बाइबल कहती ये होली कवनेंट है। अजीजों, याद रखो, लड़की और लड़के के बीच में जो गोलो करार होता है, बाइबल उसे अहद कहती है, उसे वादा नहीं कहती। बाइबल उसे अहद कहती है। और मैं आपको यहां बताऊं कि निकाह के इस मुकद्दस अहद की जो अहमियत है वो इस बात से लगाई जा सकती है कि पुराने अहद में जो कलीसिया थी, इस्राएल मतलब, और नए अहदनामे में कलीसिया मतलब गैर अक़वाम, इन दोनों से खुदा ने अपने तल्लुक को जो जाहिर किया ना, वो इसी रिश्ते में जाहिर किया है। ये बड़ी अजीब बात है कि खुदा ने इस्राएल को भी कहा कि तू मेरी बीवी है। खुदा ने, बाइबल कहती है, नए चर्च को भी कहा कि तू मेरी दुल्हन है। बोलो आमीन। आप पढ़ो जरा यशायाह की किताब में उसका 54 और उसकी 5 वर्स से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यशायाह 54 चैप्टर और उसकी 5 वर्ष में लिखा है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, उसका नाम रब्बुल फाज है, और तेरा फिदिया देने वाला बोले इस्राएल का कदूस है। वो तमाम रूहे ज़मीन का खुदा कहलाएगा। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। आप ये सोचो, खुदा की निगाह में क्या और रिश्ते नहीं थे? बोलिए, थे क्या नहीं? तो इस्राएल के साथ जब वो अपने रिश्ते की बात करता है तो क्या बोलता है कि तू मेरी क्या है? बोलो, तू मेरी बीवी है। अब ये बीवी और शोहर का रिलेशन वो नहीं है जो हमारे जहन में है।
ये मियाँ बीवी का रिलेशन वो है जिसको अहद कहा जाता है, जिसको कवनेंट कहा जाता है। खुदावन ने कहा ऐ इज़राइल कौम, मैं तुझे ऐसे लेता हूं कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ को लेता है अहद में, जिस्मानी रिश्ते में नहीं। आओ पढ़ो बाइबल के अंदर मुकाशवा की किताब और उसका 21 चैप्टर और उसकी 9 वर्ष से पढ़ेंगे। मुकाशवा 21वां बाब और उसकी 9 वर्ष में पढ़ेंगे। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास बाइबल कहती है 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे थे, एक ने आकर मुझसे कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। इन बच्चों को प्लीज जरा चुप करा लें, इनका शोर जरा बंद करिए प्लीज। पुराने इक़दाम में यशायाह की किताब में खुदावन ने कहा मैं तेरा खालिक तेरा शोहर हूं। नए इक़दाम में बाइबल कहती है बरा की बीवी को देखा जा रहा है। आप ये सोचो कलाम खुदा दोनों अहदनामों के अंदर नए चर्च को और पुराने चर्च को जब खुदा के साथ बयान करता है तो इसी रिश्ते में बयान करता है, इसी रिश्ते में बयान करता है। मैं ये कह रहा हूं इसलिए ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है क्योंकि खुदा ने अपने आप को इस रिश्ते में अपनी कलीसिया के साथ जोड़ा है, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट की हो या न्यू टेस्टामेंट की हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर अजीजों खुदा और उसके लोगों का आपस में रिश्ता इसी रिलेशनशिप में कायम किया गया है। लेकिन तो भी मैं फिर आपको बता रहा हूं बात इस रिश्ते में कवनेंट की है। किसकी है बोलिए? कवनेंट की है, अहद की बात है कि ये तेरे और मेरे बीच में ऐसे अहद है जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में अहद होता है। और सुनो यहां पर मलाकी की किताब और उसका 2 चैप्टर और उसकी 14वीं वर्ष को पढ़िएगा। मलाकी की किताब उसका 2रा चैप्टर और उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, यहां पर याद रखो मनकुआ बीवी का जिक्र आया है। लफ्ज उर्दू में बाइबल के अंदर मलाकी 2 बाब की 14 आयत में खुदा ने मनकुआ बीवी कहा उस कौम को। और सुनो जब इंग्लिश में इसे देखा जाता है तो इंग्लिश में ये वर्ष यूं है द वाइफ ऑफ योर कवनेंट। इंग्लिश में इसके लिए कवनेंट आया मनकुआ वाइफ, जो उर्दू में लफ्ज आया है। मैं कह रहा हूं इंग्लिश में इसके लिए वही लफ्ज कवनेंट आया है। और याद रखो अब्रानी असल जो जबान है उसमें भी इस रिश्ते को कवनेंट कहा गया है, इसको अहद कहा गया है। अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस इस रिश्ते को इतना ऊंचा करार देती है कि बाइबल के अंदर तकरीबन 8 या 9 कवनेंट्स हैं और उनके अलावा खुदा इस रिश्ते को भी अहद की शक्ल में देखता है। और सुनो खुदा ने कहा कि तेरी बीवी जो तेरे अहद के सबब से तेरी बीवी है, उस कवनेंट के सबब से वो तेरी वाइफ है। और कहा वो औरत जिसे तूने अहद बांध कर अपनी बीवी बना लिया, कहा उस अहद की अहमियत खुदा जानता है। अब याद रखो इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इस अहद के लिए बाइबल कहती है खुदा गवाह है। कौन है बीच में बोलिए? खुदा गवाह है। इसलिए खुदा इस रिश्ते को मैंने कहा जब देखता है तो कोई एग्रीमेंट नहीं कहता। ये नहीं कहता कि ये कोई एग्रीमेंट है, ये नहीं कहता कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या ये नहीं कहता कि ये कोई हलफनामा है, या ये नहीं कहता कि ये कोई सरकारी दस्तावेज की तरह कोई बयानबाजी है। उसने कहा ना तो ये एग्रीमेंट है, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ना ये हलफनामा है। ये क्या है बोलो? ऊंची आवाज में बोलो, ये अहद है। और इसलिए ना तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में खुदा गवाह है, ना एग्रीमेंट के बीच में। खुदावन ने कहा ये तुम जो आपस में कोलो करार करते हो, मैं इसके बीच में तुम्हारा गवाह हूं।
सब बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। अजीजो, इस तलक को ना तो किसी कौम ने कायम किया, इस तलक को ना तो किसी मजहब ने कायम किया, ना किसी प्रॉफिट ने कायम किया, ना किसी रसूल ने कायम किया, बल्कि जेनेसिस की बुक के मुताबिक इस अहद को खुदा ने कायम किया। सब बोलो हालेलुया। इस कवेनेंट को खुदा ने कायम किया। बाइबल कहती है आज़दवाजी लाइफ का प्लान खुदा की तरफ से जारी हुआ। खुदावंद ने कहा एक ही चीज है जो खुदा को पसंद नहीं आई उसकी तख्लीक में। क्या आप जानते हो खुदा ने सब चीजें बनाई कि नहीं बनाई? हर चीज का मुशाहिदा किया, किसी पर कहा ये अच्छा नहीं बना, सब पर कहा ये अच्छा नहीं बना। एक चीज बोली कि ये सही नहीं है, आदम का बोलो अकेला रहना। और ये सोचो बाइबल कहती है ना तो जानवरों के अंदर ना परिंदों के अंदर, क्योंकि ये सब कुछ बन चुके थे। और खुदा ने हवा बनाकर ये जाहिर किया कि आदम का रिश्ता इंसानों के साथ, उसकी पसली के साथ ही जुड़ेगा। उसने कहा जानवरों, परिंदों, दरिंदों, इनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उसके साथ उसका हम असर नहीं है, कोई उसका शरीके हयात नहीं है। खुदावंद ने कहा मैं इसकी मानद, इसका मददगार बनाऊंगा। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के इस अहद को कायम और दायम रखना खुदा के बस की बात नहीं है। मतलब अब उस पर फर्ज नहीं है, उसने ये अहद आपको दिया। जितने हस्बैंड वाइफ यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको बता रहा हूँ खुदा ने ये आपको प्रिविलेज बख्शा कि आप अज़दवाजी लाइफ में आए और इस कवेनेंट के साथ जुड़ गए। लेकिन अजीजों, इसको बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। और मैं हमेशा अपने चर्च को बताता हूं कि खुदा हमारी जिम्मेदारियों में मदाखलत नहीं करता। वो कहता ये तेरे काम है, ये तुझी को करने के। उसने कहा तुझे कैसे चाहिए अपनी लाइफ, अपना अज़दवाज, पर मैं तुझे रूल्स दूंगा, तुझे तरीकाकार दूंगा। उसे तू बना भी सकता है, उसे तू उजाड़ भी सकता है। और अजीजों, आइए एक वर्ष को पढ़ो मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों और उसका 7 बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 7 वर्ष से। पहला कुरिन्थियों उसका पढ़िए मेरे साथ, बाइबल में से 7वां चैप्टर और उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। यहां पर ये लिखा है शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। सब बोलो आमीन। यहां पर हक के लिए जो इंग्लिश लफ्ज आया है वो है ड्यूटी, मतलब फर्ज। क्या है बोलिए? फर्ज। अब बाइबल ये कहती है हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अपने तमाम फराइज को अदा करे, और बाइबल कहती है उसी तरह वाइफ अपने हस्बैंड के लिए तमाम फराइज को अदा करे। मैं आपको बता रहा हूं कि अज़दवाज खुदा ने बना के उसे खुला नहीं छोड़ दिया। बाइबल में उसे पुरसुकून बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, मैं कह रहा हूं उसे कामयाब बनाने के लिए कुछ असूल बयान किए गए और कहा इनको फॉलो करेगा तो तेरी अज़दवाजी लाइफ मोर देन ब्लेस होगी। सब बोलो हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है इखलाकी फर्ज, इखलाकी पाबंदियां सिर्फ फर्दे वाहिद पर नहीं है, दोनों फरकीन पर उसने इन फराइज को आयद किया है। कहा हस्बैंड अपनी वाइफ के हक में जितने फराइज लिखे गए वो अदा करे, और बाइबल कहती है उसी तरह वाइफ अपने हस्बैंड के हक में क्या करे? अज़दवाजी लाइफ के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो निभाए। अजीजों सुनो, बाइबल जिस कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की बात करती है वो रूहानी और वो जिस्मानी फराइज को अदा करने, निभाने या उन्हें तकमील तक पहुंचाने से मुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हस्बैंड ही करता रहे या फिर वाइफ ही करती रहे और दोनों अतराफ से वो चीजें ना की जाएं।
गाड़ी का एक पहिया चले, सॉरी 3 चले या अगले 2 में से एक चले तो दूसरा ना चले, गाड़ी चलती है? गाड़ी को चलाने के लिए दोनों चारों पहियों का बराबर उसको प्रॉपर तरीके से काम करना उसके लिए जरूरी है। इस पाक अहद को हासिल तो सभी करना चाहते हैं। जितनों की शादी नहीं ना हुई वो बड़े एक्साइटेड है कि कब होगी, कब होगी। आमीन। लेकिन ये सुनो, मैंने कहा इस पाक अहद को हासिल कर लेना आसान है। इस मुकद्दस अहद को चला के रखना, निभा के रखना और प्रॉपर तरीके से बाइबल के मुताबिक चलाना मुश्किल तो नहीं, सॉरी नामुमकिन तो नहीं है, पर लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। अजीजों, मैरिड लाइफ बाइबल कहती है तभी गैर मुतवाजन होती है जब एक अपने फर्ज को अदा करे और दूसरा ना करे, बैलेंस नहीं रहता और महीने 2 महीने 4 महीने वो झगड़ा और गलत फहमियां या और तरह की चीजें आती हैं। जबकि बाइबल ये कहती है कि अगर तुझे अपनी अज़दवाजी लाइफ को बैलेंस देना है तो अपने फराइज को अदा करना। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब सुनो, खास चीज कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए जो बाइबल पहला फर्ज लेडीज पर या वाइफ पर आयद करती है, मुकर्रर करती है, आइए उसको देखते हैं। कुलसियों उसका 3रा बाब उसकी 18वीं वर्ष से पढ़ेंगे। कुलसियों का खत देखो मेरे साथ, उसका 3रा बाब उसकी 18वीं आयत से। जितनी यहाँ पर बहनें शादीशुदा हैं वो जरूर इस वर्ष को मुकम्मल तौर पर सुनिएगा और समझिएगा। कुलसियों 3 बाब की 18वीं वर्ष में यहाँ पर ओबीडियंस का जिक्र है। बाइबल कहती है ऐ बीवियों, जैसा खुदावन में मुनासिब है अपने शौहरों के क्या करो, ताबे रहो। कहा अपने हस्बैंड के लिए ताबेदारी को जाहिर करना। मैं ये कह रहा हूं कि कॉवेनेंट को, अहद को कायम और दायम रखने के लिए, उसे प्रॉपर तरीके से चला के रखने के लिए और पुरसुकून माहौल को कायम रखने के लिए, औरत के लिए, वाइफ के लिए बाइबल पहली चीज जो मुकर्रर करती है, कहती है वो फर्माबरदार रहे, वो ताबेदार रहे। बाइबल कहती है वो ओबीडियंस में रहे। अजीजों सुनो, इलाही मंसूबे के मुताबिक शौहर घर का और खानदान का सरबराह मुकर्रर किया गया। ऐसा है, बोलिए ऐसा है। बाग एदम में जब खुदा आया तो मुझे बताओ, गुनाह होने के बाद एक भी बात हवा से की? सारी बातें आदम से कर रहा है। मैंने तुझे ये हुक्म दिया था और वही कह रहा है, खुदावन जो तूने मुझे मेरी शरीके हयात दी उसने ये करा दिया मुझसे। याद रखो, खुदा हमेशा सरबराह से बात करता है, हेड से। जब भी किसी टीम के अंदर कोई नहीं सही खेल रहा होता तो उसको नहीं, कोच को बुलाया जाता है, कोच से बात की जाती है कि तू टीम के या कप्तान को बुलाया जाता है। सेम इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल इलाही मंसूबे के मुताबिक शौहर को घर का सरबराह मुकर्रर करती है और उसको हेड करार देती है और ये कहती है कि वाइफ जो है वो उसकी ताबे रहे, उसकी अताअत करे, उसकी ताबेदारी करे, फर्माबरदारी में चले। सब बोलो हालेलुया, आमीन। सो अज़दवाजी जिंदगी में बाइबल औरत के ऊपर ये फर्ज मुकर्रर करती है वो परिवार में क़यादत ना करे, वो परिवार में बोलो क़यादत ना करे, वो हस्बैंड को लीड ना करे। आप बाइबल में जब इस वर्ष को पढ़ते हो, यहाँ पहला पत्रस 3 बाब की 6 वर्ष में जो हमने पढ़ा है, इसको देखो क्या लिखा है। 3 बाब की 6 वर्ष में लिखा है, चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहती थी, आगे लिखा है, तुम भी अगर नेकी करो और किसी के डरावे से ना डरो तो उसकी क्या हुई, बेटियां हुई। अब बाइबल मुकद्दस फर्माबरदारी के लिए
obedience کے لیے جو ایگزامپل دے رہی ہے وہ کس کا؟ سارا کا. اور جب آپ جینیسس میں پڑھتے ہو بائبل میں لکھا ہے خدا نے کلام کیا، اے ابراہیم تو اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور وہ ملک جو میں تجھے دکھاؤں گا اس کی طرف چل. اس وقت ابراہیم شادی شدہ تھا، ایسا ہے بولیے؟ ہاں، اس وقت وہ شادی شدہ تھا. اور بائبل کہتی ہے اس نے اپنی وائف سے، اب مجھے بتاؤ جب گھر کا مرد کہتا ہے بھائی جلی بسترا پیک کرو، وہ بغیر بتائے جائے گا؟ کیا وائف اس کی پوچھی گی نہیں کہ کہاں کی پیکنگ ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم، کیوں یہ باہر گاڑی کھڑی کروا لی، کہاں سامان لے کے جا رہے ہیں، کیا ہو گئے سوال کہ نہیں ہوں گے کہ نہیں؟ تو مجھے بتاؤ سارا نے اگر ابراہیم کو پوچھا ہو کہ اے ابراہیم ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سی منزل ہے ہماری، اس کے پاس کہنے کو جواب تھا کہ ہم کینان جا رہے ہیں. ابھی تو خدا نے کینان کا بتایا ہی نہیں، اسے ابھی بتایا ہی نہیں، کہا میں تجھے بتاؤں گا یا دکھاؤں گا. لیکن اس کی فرمان برداری کی انتہا دیکھو، اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہا وائے کیوں جانا ہے ہمیں، کیا یہ پرسکون لائف، کیا یہ ماحول جو ہمارے اپنوں کا ہے؟ عزیزو ایک گلی سے دوسری گلی میں شفٹ ہونا بڑا تکلیف دہ ہے. تو نئی کالونی کے اندر، نئے لوگوں میں، نئے شہر کے اندر، نئے ماحول میں جانا جہاں اس کی وائف کے لیے کوئی سہیلی یا کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کیا چھوڑنا؟ بولو میکا ہی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ مائکا. عورت کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے مائکا چھوڑنا. سارا کے لیے تکلیف دہ تھا کہ نہیں اس کا اپنا ایریا چھوڑ دینا؟ لیکن بائبل یہ کہتی ہے وہ خدا کے اس پلان کا حصے دار بنی. اسے پتا تھا میں تو محکوم ہوں، حاکم یہ ہے، اور میں تو اطاعت کرنے والی ہوں، سربراہ یہ ہے. خدا مجھ سے نہیں اس سے بولے گا، خدا ڈریم اس کو دے گا، خدا ویژن اس کو دے گا، خدا کلام اس سے کرے گا. اور بائبل کہتی ہے اس نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں عورت کے لیے ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بائبل جو چیز پیش کرتی ہے وہ ہے اپنے سربراہ کی فرما برداری کرنا. اسے قیادت کے لیے نہیں بنایا گیا. قیادت مطلب ازدواج میں قیادت کے لیے نہیں. منسٹری میں تو کئی لوگ قیادت کر رہے ہیں، پر میں آپ کو ازدواجی لائف کی بات بتا رہا ہوں. ازدواج میں جب عورت نے قیادت کی ہے نا، اب تری آئی ہے. جب عورت نے قیادت کی ہے ازدواج میں، بائبل کہتی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ پہلا پریوار اپنی پرسکون لائف کو جینے کے لیے کیوں کر فیل ہو گیا؟ عورت نے قیادت کی. ہوا نے، بائبل کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کوئی صلاح نہیں لی، کوئی مشورہ نہیں لیا، کوئی بات ہی نہیں کی، اور شیطان آیا اور شیطان نے بات کی اگر تو یہ کھائے خدا کی مانند ہو جائے گی. مجھے بتاؤ کیا وہ ویٹ نہ کرتی؟ اگر وہ عقل مند ہوتی اسے انتظار کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بات تو کروں. لیکن بائبل کہتی ہے عورت کی قیادت نے پہلے پریوار کو زوال دیا. آپ یہ سوچو بائبل میں دو ایسی عورتوں کا ذکر ہے، ایک نے اسرائیل کو بت پرستی دی اور دوسری نے یہودا کے قبیلے کو. کلام یہ کہتا ہے ایزیبل جب اسرائیل میں بیعت کرائی اس نے اخیب کو کٹ پتلی کی طرح نچایا. وہ اپنے ہسبینڈ پر غالب آئی اور اس نے قیادت کو سنبھالا. زناکاری، بت پرستی، استرات دیوی کو ماننا، بال دیوتا کو ماننا اور غیر معبودوں کی ورشپ، غیر اقوام کی ورشپ کو بائبل کہتی ہے اس نے اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں متعارف کروایا. اور جب اسی کی بیٹی عطلیہ پیدا ہوئی اور وہ یہودا کے قبیلے میں بیائی گئی، تب یہودا کا قبیلہ بائبل کہتی ہے اسرائیل سے اسپرچولی اعتبار سے کئی گنا اوپر تھا. لیکن جیسے یہ لیڈی بیعا کر اس میں گئی نا، سیم وہی چیزیں ماں والی اس میں بھی چلی گئیں. اور اس نے بھی یہودا کے قبیلے میں، بائبل کہتی ہے یورام اس کا ہسبینڈ تھا
और अतलिया ने, बाइबल कहती है, योराम को भी अपनी माँ की तरह कठपुतली की तरह नचाया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, औरत की अज़दवाज में जब जब क़यादत को देखा गया है, अज़दवाज को फेल देखा गया है। और मैं इसलिए बाइबल की पहली सच्चाई आपकी अज़दवाजी लाइफ को पुरसुकून बनाने के लिए जो बाइबल से बता रहा हूं, औरत को क्या करना चाहिए, अपने हस्बैंड के बोलो ताबे रहना चाहिए। और इसका भी एक लेवल है, सब जगहों पर नहीं है। सब जगहों पर अगर हस्बैंड जनाब, हम में से कोई भी या गैर लोगों में से कोई भी उसका हुक्म खुदा के खिलाफ है, तो तब औरत पर यह फर्ज होता है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा सकती है। तब वो अपने, यहां तक उसकी फर्माबरदारी है। लेकिन जब खुदा की बात आती है और वो हस्बैंड कहे कि अब सोचो, जब एज़ेबेल ने, बाइबल कहती है, देवताओं के मंदिर बनाए तो अखीयब को चाहिए था वो स्टैंड लेता, वो ना करता वो सब कुछ। लेकिन बाइबल कहती है उसकी मोहब्बत में इतना आगे जा चुका था कि जनाब वो सब खुदा की आज्ञाओं को भूल चुका था। और मैं आपको भी बता रहा हूं कि जितनी मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपके हस्बैंड की फर्माबरदारी खुदा के खिलाफ आपको उभारती है, तो तब आप उसके खिलाफ जा सकते हो। आप ना तो देवी देवताओं के लिए, क्योंकि जब देखा जाता है कि अनबैलेंस रिश्तों के अंदर रिश्ते किए जाते हैं, तारीकी और नूर के फर्जंद मिल जाते हैं, तो नूर की बेटियां जब तारीकी के फर्जंदों के साथ ब्याई जाती है, तो वहां पर लोगों को फिर मजबूर किया जाता है कि नहीं जी, साडी मिशन दे होना, साडा गोता लेना है जनाब, साडे चर्च नू, साडे रीत रिवाज नू। तो वहां पर यह फर्ज आयद होता है कि मैं जिस ग्रेस की हूँ, मैं जिस अनंटिंग की हूँ, मैं जिस मसा की हूँ, मैं जिस खुदा की हूँ, उसमें ये सब चीजें गवारा नहीं करती हैं। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। और इसमें बाइबल मुकद्दस औरत की ओबीडियंस का जो लेवल सेट करती है ना, उस लेवल का जरा मुशाहिदा कीजिए। इफ्सियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 22 वर्ष को पढ़ेंगे। इफ्सियों का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 22 वर्ष में लिखा है, बाइबल कहती है, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो। बोलो कैसे? जैसे खुदावन की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुदा एक हस्बैंड की शक्ल में अपने आप को देखता है, और खुदा ने हस्बैंड को अपने लेवल पर बिठाया है। कहता है अगर तुम मेरे ताबे हो, अपने हस्बैंड के ताबे नहीं, तो इसका मतलब है मेरे भी ताबे नहीं। लेकिन अगर तुम अपने हस्बैंड के ताबे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे भी ताबे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बाइबल औरत के लिए फर्माबरदारी को, ताबेदारी को, ओबीडियंस को डिक्लेयर करती है, तो वह बताती है उसका लेवल क्या है, कि जैसे तू खुदा को मांगती है, जैसे तू खुदा के ताबेदार है, उसी तरह से अपने हस्बैंड के भी ताबे होना। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस की सदाकत के मुताबिक एक वाइफ का हस्बैंड के ताबे होना, ये तस्लीम किया जाता है कि वो असल में अपने खुदा के ताबे है। और अजीजों, मर्दे, बाइबल के अंदर जब एक मर्द की हुकूमत का जिक्र किया जाता है, तो बाइबल ने तस्लीम किया है कि औरत उसकी फर्माबरदारी करे, और अगर वो फर्माबरदारी नहीं करती तो बदनज़मी पैदा होगी, अबतरी पैदा होगी, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, लोग तरीके में नहीं चलेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है खुदा ने मर्द को औरत का क्या ठहराया? बोलिए, सर ठहराया। हमारी बॉडी में सर ही तो वो जगह है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। बोलिए ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऊंची आवाज में बोलो फिर आमीन। अब मैं ये बता रहा हूं कि क़यादत, जब बाइबल इसकी बात करती है, तो बाइबल ये नहीं चाहती कि तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी में बदनज़मी आए, तो जो हस्बैंड की जिम्मेदारियां उसे करने दो, तो जो तुम्हारी है तुम उसे बखूबी तौर पर निभाओ। और कहा उसका लेवल ये है कि जिस तरह से तुम खुदा के ताबे हो, उसी तरह से अपने हस्बैंड के भी ताबे होना। खुदा ने, याद रखो, मर्द की तख्लीक से ही उसे बर्तरी और फोकियत बख्शी है।
مرد پہلے بنا، عورت بعد میں بنی ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ کلام خدا کے مطابق خدا نے اسے یہ حق بخشا ہے کہ وہ رہنمائی کرے، وہ حکومت سنبھالے، وہ قیادت کو سنبھالے اپنی تخلیق کے حساب سے، کیونکہ وہ فوقیت میں وہ اس پر لے چکا ہے، اپنی تخلیق کے حساب سے وہ برتری لے چکا ہے. اور خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو ایسا نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے نظام کے خلاف ہے، عطلیہ کی طرح، ایزیبل کی طرح اور ہوا کی طرح. اور بائبل میں کئی ایسے کردار ہیں. آپ یہ سوچو، ایک فارسی بادشاہ تھا جس نے اپنی وائف کو محل میں بلایا پر وہ نہیں آئی، اور وزیر سارے کہتے ہیں اگر تیری وائف نے نافرمانی کی تو ہماری بھی کرے گی. بادشاہ نے کہا کیا کرے؟ اس نے کہا اسے قتل کراؤ. اور بائبل کہتی ہے صرف نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس عورت نے اپنا مقام کھو دیا، اور تبھی ایک فرم بردار نوجوان لڑکی کو اس جگہ پر لایا گیا. وہ کون ہے؟ بولو اونچی آواز میں، بولو وہ کون ہے؟ آستر. بولو آمین. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی چاہے پرسنل لائف ہے چاہے ازدواجی لائف ہے، آپ جس قدر فرما برداری میں، اوبیڈینس میں چلاؤ گے، اسی قدر خدا کے گریس کو کھلے طور پر انجوائے کرو گے. آمین. بائبل میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئے سیموئیل کی کتاب میں. اگر اس حوالے کو پڑھو اور دیکھو میرے ساتھ ذرا، بائبل میں اس کو دیکھو ذرا. پہلا سیموئیل دیکھنا. تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ. پہلا سیموئیل ہے اور اس کا دیکھنا میرے ساتھ. ہاں جی، پہلا سیموئیل اور اس کا 15واں چیپٹر، اور جناب اس کی پڑھیں گے 22 آیت میں لکھا ہے خداوند نے یہاں پر کہا کہ قربانیوں اور ذبائحوں سے خدا اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا، بولو، اس بات سے کہ وہ فرما بردار رہے، وہ فرما بردار رہے. اور عزیزو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قربانی سے بڑی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بلیدان سے بڑی ہیں. نمبر 1 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اوسیا 6:6 کے مطابق مرسی جسے رحم کہا جاتا ہے وہ قربانی سے بڑا ہے. بولو کیا ہے؟ وہ قربانی سے بڑا ہے. اور بائبل کہتی ہے زبور 69 مطلب 69 کی 30 اور 31 ورس کے مطابق تعریف کو قربانی سے بڑا کہا گیا ہے. کہا پریز تمہاری سیکریفائس سے بڑی ہے. تم قربانیاں چڑھاتے رہو، اس کی تعریف نہ کرو تو کہتا ہے بیکار ہے. اور نمبر 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر متی 5:23 کے مطابق فارگیونیس مطلب معافی کو قربانی سے بڑا درجہ دیا گیا ہے. کہا اگر تو قربانی چڑھاتا ہو اور تجھے یاد آئے کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کیا، چھوڑ دے اسے، یہ بیکار ہے معاف کیے بنا. اور میں آپ کو یہاں اوبیڈینس کا بتا رہا ہوں کہ یہ نمبر 5ویں چیز ہے جو قربانی سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے. رحم قربانی سے اوپر ہے، معاف کرنا قربانی سے اوپر ہے، تعریف کرنا قربانی سے اوپر ہے. اور بائبل کہتی فرما برداری کرنا، بولو، قربانی سے اوپر ہے. ہاللیلویا. کیا ممکن ہے ایک لیڈی اپنے ہسبینڈ کے تابع نہ ہو اور جناب خیرات کرنے پر، چیریٹی کرنے پر، دعا کرنے پر، ورشپ کرنے پر اس نے من بنایا ہو؟ بائبل کہتی سب بیکار ہے. ایسا پڑھا ہم نے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ سب بیکار ہے. کیونکہ یہ کہا درجہ ان 4-5 چیزوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے. اگر کوئی اسے فالو نہ کرے اپنی ازدواجی زندگی کے اندر، وہ بائبل کے اس مقرر کردہ فرض کو نہیں نبھاتا اور وہ ازدواج کو متوازن نہیں کر پائے گا، اس کا توازن نہیں دے پائے گا اسے. آئیے کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے جو مرد پر پہلا فرض عائد ہوتا ہے اس کو دیکھو ذرا. کلسیوں 3 باب کی 19 ورس میں پڑھیے اس کو. کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 19 ورس میں پڑھیں گے. بائبل کہتی ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے، بائبل کہتی ہے، تلخ مزاجی نہ کرو. خداوند کا زندہ کلام نہایت خوبصورت توازن کو پیش کرتا ہے. عورت کیا کرے؟
फर्म बर्दारी। मर्द क्या करे? उसके साथ मोहब्बत करे, उससे प्रेम से पेश आए। और यहाँ पर कलाम खुदा बीवियों को नसीहत करके खामोश नहीं हो जाता। कलाम खुदा मैंने कहा बीवियों के साथ, बाइबल कहती है, इसकी बैटरी नहीं खत्म। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सब बोलिए हालेलुया। इनको कम करना। कुलसियों 3:19 में पढ़ा है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। और मैं आपको बता रहा हूं कि कलाम खुदा औरत की जिम्मेदारी को बताकर खामोश नहीं हुआ, बल्कि इस अज़दवाज को पुरसुकून बनाने के लिए मर्द से भी बात करता है और उसे कहता है तो अपनी वाइफ से प्यार करना, उससे मोहब्बत से पेश आना। सब बोलो हालेलुया। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखे, ऐसा बाइबल कहती है। अगर मर्द, बाइबल कहती है, इस सादा से हुक्म की मुकम्मल पैरवी करे तो बाइबल गारंटी देती है कि उसका अज़दवाज तमाम मसाइल से बच सकता है। उसकी फैमिली लाइफ जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स का शिकार होने से बच सकती है अगर मर्द उससे प्यार करे और औरत उसकी फर्माबरदारी करे। और मैं बता रहा हूं ये कवनेंट को जो निकाह के टाइम बांधा जाता है, उस कवनेंट को कायम रखने के लिए बाइबल फराइज देती है। बाइबल बात करती है कि तुम इन पर काम करना, कवनेंट तुम पर काम करेगा, अहद तुम पर काम करेगा, वो तुम्हें बनाएगा। और अजीजों, जो भी मर्द अपनी वाइफ को अपने दिल से चाहता है, बाइबल कहती है उसकी वाइफ पूरी वफादारी से उसकी ताबेदारी करती है, पूरी वफादारी से उसकी फर्माबरदारी करती है। ऐसा नहीं होता कि जनाब औरत अपने हस्बैंड के लिए कपड़े भी इस्त्री करती हो, रोटी भी बनाती हो, सब कुछ करती हो और वो उसका हस्बैंड किसी और से प्यार करे। औरत बर्दाश्त करेगी? ऐसा ही तो खुदा का है, ऐसा ही खुदा का है। वो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दूं, खाने को, पहनने को, रहने को, हर चीज तुम्हें दूं, पर तुम प्रेम किसी और से करो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसने कहा तुम शिर्क पसंद नहीं करते तो मैं भी शिर्क पसंद नहीं करता। और अजीजों, यहां पर गौर कीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि शौहर को ही हुक्म दिया गया या सिर्फ वाइफ को ही हुक्म दिया गया, दोनों को बाइबल साथ लेकर चलती है और एक ही हिस्से में दोनों के काम दिए गए हैं। 3:18 में औरत को दिया गया, 3:19 में मर्द को दिया गया और कहा अज़दवाज को बेहतर बनाने के लिए ये सब जरूर करना। अजीजों सुनो, तल्ख मिजाजी और मोहब्बत ये दो ऐसे एक्शंस हैं जो हमेशा एक दूसरे के मतजाद रहते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं और जिन चीजों में उन्हें होना चाहिए उन चीजों में नहीं है। बाइबल कहती है मर्द को तल्ख मिजाज नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, फैमिलीज के अंदर झगड़े और मर्द का गुस्सा और उससे कई गुना ज्यादा होता है। वो जिस कदर सरबराह है उसी कदर अपनी सरबराही का गलत फायदा भी उठाते हैं। बाइबल ये कह रही है लोग अपनी अज़दवाजी जिंदगी में मोहब्बत को कायम करें, जबकि लोग अपनी अज़दवाजी जिंदगी में तल्ख मिजाजी को कायम कर चुके हैं, जबकि बाइबल इसे मना करती है कि ये मत करना। आज का क्रिश्चियन सुनो, जिन बातों में होना चाहिए उनमें वो नहीं है। इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम नीचे करो। जिन चीजों में उसे होना चाहिए वो नहीं है और जिन चीजों में होना चाहिए, बाइबल कहती है जिन चीजों में होना चाहिए वो नहीं है, पर जिन चीजों में उसे नहीं होना चाहिए वो उनमें है। झगड़ों में नहीं होना चाहिए पर वो है, नशों में नहीं होना चाहिए पर वो है, और तरह की गलत आदतों में। मैं कहता हूं इन चीजों से बाइबल हमें मना करती है। मैं आपको बाइबल के किरदारों की बात कर रहा हूं। इब्राहिम के खानदान की बात की गई है कि जैसे सारा अपने हस्बैंड के ताबे थी, तो बाइबल कहती है
सोचो उसी तरह इब्राहिम भी तो अपनी वाइफ को प्यार करने वाला शौहर था। हाँ, उसने अपनी ही वाइफ के कहने पर आकर इस्माइल को पैदा किया, जबकि उसका अपना इसके लिए कोई इरादा नहीं था। सारा ही उसे लेकर आई थी। अजीजों, कलामे खुदा के अंदर सुनो, अब जिस तरह औरत की फर्माबरदारी का लेवल बयान किया गया, उसी तरह मर्द की मोहब्बत का भी लेवल जो है वो बाइबल बयान करती है। पढ़ो इसको इफिसियों 5:25 में, इफिसियों 5:25 को देखना। इफिसियों 5:25 में लिखा है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। कैसे? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते बाइबल कहती मौत के हवाले कर दिया। औरत को कहा कि तू फर्माबरदार हो, वैसे जैसे तू खुदा की फर्माबरदार है। ये उसकी फर्माबरदारी का बाइबल लेवल सेट करती है। और बाइबल कहती है जब औरत के लिए, जब मर्द की बात करती है कि तू औरत से कैसे प्यार करेगा, तो कहा जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया तो भी उसके साथ वैसे ही प्यार करना। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि इन रिश्तों को बनाना, निभाना हमारे हाथ में है। हम इन्हें लेकर चलते हैं। और औरत को कहा गया तो मर्द को भी कहा गया, मर्द प्यार करे और औरत उसके लिए फर्माबरदारी को जाहिर करे। और ये रिश्ते कलाम ये कहता है इसी तरह पुरसकून और बाबरकत रह सकते हैं। अब सुनो, मसीह की मोहब्बत का जब जिक्र किया गया है, कहा गया कि जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की तू भी वैसे ही करना। उसके लिए 3 चीजें हैं। मसीह ने कलीसिया से नंबर 1 मुस्तकिल मोहब्बत की। ऐसे नहीं कि जनाब अच्छे हालात में प्यार किया और बुरे में छोड़ दिया, है ना। बाइबल कहती क्या, जैसे मसीह ने कलीसिया से मुस्तकिल मोहब्बत की, हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मुस्तकिल प्रेम करे। और जिस तरह मसीह ने कलीसिया से ला तब्दील मोहब्बत की, नंबर 2, उसी तरह मर्द भी अपनी वाइफ से ला तब्दील मोहब्बत करे। नंबर 3, बाइबल कहती है जिस तरह मसीह, बाइबल कहती कलीसिया के साथ जान देने तक वफादार रहा, उसी तरह हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इस रिश्ते में बोलो जान देने तक वफादार रहे। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सो अजीजों, इस कवनेंट को जो मैंने कहा बनाया गया, इस कवनेंट को, इन 2 बातों को निभाने से हम कायम कर सकते हैं। कि एक आखिरी वर्ष को मैं पढ़ूंगा और इसके बाद इसे क्लोज करूंगा। पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 7 वर्ष में लिखा है, ऐ शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाएं। इस वर्ष में 2 चीजों पर ध्यान करना। पहली बात, अगरचे मियाँ बीवी इन दोनों में एक हाकिम है और एक महकूम है, एक सरबराह है और एक मती है, एक अतात करने वाला है। लेकिन जब अबदी जिंदगी की बात की जाती है तो बाइबल कहती है अबदियत में दोनों बराबर के वारिस हैं। वहां पर ना तो कोई छोटा है ना बड़ा, ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज्यादा। कहा इस वर्ष में नंबर 1 चीज के नेमत जो जिंदगी की है उसमें ये दोनों इक्वल शरीक है, बराबर के। और नंबर 2 जो आखिरी चीज है, बाइबल कहती है अज़दवाजी जिंदगी में फराइज को अदा ना करने से दुआएं रुक सकती हैं। दुआएं बोलो रुक सकती हैं। क्या ना अदा करने से? फराइज को, अपनी ड्यूटीज को ना निभाने से। बाइबल कहती है कि जिंदगी की नेमत के तुम वारिस हो, पर अंदेशा इस बात का है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। और वो इस वजह से कि अगर हस्बैंड नहीं अदा करता तो उसकी दुआएं रुक जाएंगी, अगर वाइफ अपने हकूक अदा नहीं करती तो उसकी दुआएं रुक जाएंगी। क्या हम चाहते हमारी ग्रोथ रुक जाए?
ہم چاہتے ہماری برکتیں رک جائیں, ہم چاہتے کہ ہماری سکسیس رک جائے, ہم نہیں چاہتے. اور عزیزو, خدا ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنے فرائض کو نبھاؤ. 5 چیزیں جلدی سے کامیاب زندگی کے لیے میں بیان کرتا ہوں جلدی سے. ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے پوری دیانتداری کرنی چاہیے ایک دوسرے پر. نمبر 1, کامیاب ازدواجی لائف کو جینے کے لیے میں نے کہا نمبر 1 جو چیز ہے, ایک دوسرے پر میں نے کہا اعتماد کرنے کے لیے پوری دیانتداری اختیار کرنی چاہیے. اب اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ رشتے صفائی پیش کرنے پر نہیں قائم ہوتے, رشتے بھروسہ کرنے پر قائم ہوتے ہیں. اور یہ ایسا ہے اس لیے آپ کی وائف 100 لوگوں کے بیچ میں ہو, آپ کا ہسبینڈ 100 لوگوں کے بیچ میں ہو, بھروسہ ہونا چاہیے. آمین. اب نمبر 2 سنو, بائبل کہتی ہے رابطے کے لیے ہمیشہ لائن کھلی رکھے. کسی بھی پرابلم پر بات کرنے کے لیے میں نے کہا, کسی بھی مسئلے پر, کسی بھی مسائل پر بات کرنے کے لیے کلام کہتا ہے ہر وقت تیار رہے. نمبر 3 لکھا ہے کہ چھوٹی غلطیوں اور مخصوص طرز کلام کو نظر انداز کرنا چاہیے. نمبر 4, مالی معاملات میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مالدار لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ اپنا جناب کمپٹیشن ڈال لیا اور ہسبینڈ کو مجبور کیا کہ قسط پر یہ بھی چاہیے, قسطوں پر وہ بھی چاہیے, قسطوں پر وہ بھی چاہیے. اب کیا ہوا, قرضے والے, پریشان کرنے والے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نمبر 4 چیز ہے, مالی معاملات میں اتحاد ضرور ہے. اور نمبر 4 آخری چیز, جہاں تک ممکن ہو عورت فرما بردار رہے, اور جہاں تک ممکن ہو مرد پریم کرنے والا ہو. سب بولو آمین. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا, دھنیواد اس خدا کا. ہاللیلویا, دھنیواد اس خدا کا. آئیے عزیزوں, جتنے ازدواجی زندگی میں آپ جڑ چکے ہو یا جڑنے والے ہو, ابھی سے من بناؤ ان چیزوں کو فالو کرنے کا. آپ اپنی توقع سے زیادہ سکون کو دیکھو گے, اپنی توقع سے زیادہ بلیسنگز کو دیکھو گے, اپنی سوچ سے زیادہ خدا کے گریس کو کام کرتے دیکھو گے. آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا, دھنیواد اس خدا کا. ہاتھ اٹھا کر آج کے کلام کو ریسیو کرو کہ ہم اس کووننٹ کے حصہ ہیں, تو بھی اس کووننٹ کو انجوائے کرنے کے لیے, اس کووننٹ کو پرسکون بنانے کے لیے ہمیں وہ لیول چاہیے جو خدا نے ٹھہرایا کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو نبھاتے رہیں, ہسبینڈ وائف کے لیے اور وائف ہسبینڈ کے لیے. ہاللیلویا, دھنیواد ہو جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا, دھنیواد اس خدا کا. ہاللیلویا. آئیے اس جوڑے کے لیے برکتیں چاہنے سے پہلے میں چاہتا ہوں وہ سبھی جو ازدواج میں جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا, تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ. آپ کے بیچ میں جتنے بھی ازدواجی لائف کے مالک ہیں, آپ کے بیچ میں جتنے بھی ازدواجی زندگی کو جی رہے ہو, عزیزو آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیے. تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ. آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہو, آپ وائف ہو, آپ ہسبینڈ ہو, آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور آج کے کلام کی صداقت کو اپنے پریوار کے لیے قبول کرو, اپنے پریوار کے لیے قبول کرو. تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا. ریسا بابا بابا نمایا. دھنیواد ہو جیسس کرائسٹ. ریسا کا ننایا لارڈ جیسس کرائسٹ. دھنیواد اس خدا کا. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. آپ کے بھائی ہم کو بھی بلائیے. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. اس کو ہینڈل کرو. تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ. عزیزو آئیے مرد خدا کے لیے, ان کے بھائی کے لیے جو آپ نے سنا ہے,
हाथ उठाओ ताकि अज़दवाज के अंदर इस कलाम की सदाकत दाखिल हो। यीशु मसीह के नाम में जो सारा कर पाई मेरी बहनों वो आप कर पाओ, बोलो आमीन। सिर्फ बहनें बोले यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी लाइफ पर इस ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करता हूं कि यीशु मसीह के नाम में जो सारा कर पाई वो आप कर पाओ अपने अज़दवाजी जीवन में, बोलो आमीन। और मेरे भाइयों यीशु मसीह के नाम में जो इब्राहिम कर पाया वो आप अपनी वाइफ के लिए कर पाओ, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम में आपके अज़दवाज आज से बसुकुन लाइफ के लिए रेडी हो। आप अपनी अज़दवाजी लाइफ में बाइबल की सदाकत को काम करते देखो। मैं वो सच्चाइयां जो बाइबल की आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूँ, गलतफहमियां छोड़कर चली जाए, प्रॉब्लम छोड़कर चली जाए, झगड़े छोड़कर चले जाए, नफरत छोड़कर चली जाए, तंगियां छोड़कर चली जाए। आपका अज़दवाजी जीवन मोर देन ब्लेस हो। आज हेवन खुले, आपकी जरूरतें जारी हो, आपकी जरूरतें जारी हो। मेरे बाप का मसाब को सेब न छोड़े, सेब न छोड़े। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप लोग जितने भी अज़दवाज में जुड़े हो, अगर आप घुटनों के बल आ जाओ, अगर आप लोग घुटनों के बल आ जाओ, कुछ बाइबल के डिक्लेरेशंस हैं। दूसरे लोग बैठ जाएं, दूसरे लोग बैठ जाएं, लेकिन जितनी भी लोग शादीशुदा हैं वो जरूर घुटनों के बल आए। बहनें भाई, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। अजीजों, जब मैं बाइबल की वर्सेस को पढ़ूं तो पूरा चर्च इन खानदानों के लिए और ये खानदान भी अपने लिए ऊंची आवाज में आमीन बोलकर रिसीव करें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैं मर्दे खुदा होने के नाते यीशु मसीह के नाम में आपको छूता हूं और बरकतें आपके लिए जारी करता हूं। मेरा खुदा बाइबल के वादों को आपके लिए खोल दे, आपको बाइबल के वादे अपनी लाइफ में खुले तौर पर काम करते दिखे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर बैरियर टूट जाए, हर रुकावट दूर हो। यीशु मसीह के नाम में नफरत को दूर जाए। मैं प्रेम को डिक्लेयर करता हूँ, आपका प्रेम को डिक्लेयर करता हूँ, obedience की आत्मा को डिक्लेयर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ग्रेस रिसीव करो, ग्रेस रिसीव करो, ग्रेस रिसीव करो। बाइबल कहती है खुदा आपको बरकत दे और महफूज रखे, बोलो आमीन। मेरा खुदा अपना चेहरा आप पर जलवा फरमाए, बोलो आमीन। वो आप पर मेहरबान रहे, बोलो आमीन। इनको बनाया या सायोन में, बाइबल कहती है आपको बरकत दे। सायोन का खुदा आपको बरकत दे, इज़राइल का खुदा आपको बरकत दे। बाइबल कहती है मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, बोलो आमीन। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, बोलो आमीन। बाइबल कहती है मुबारक हो और तू सादतमंद हो, बोलो आमीन। बाइबल कहती है तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद हो, बोलो आमीन। बाइबल कहती है तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद हो। मैं यीशु मसीह के नाम में मर्दे खुदा होने के नाते बाइबल की इन वर्सेस को आपके अज़दवाज पर डिक्लेयर करता हूँ। आपकी वाइफ बाइबल कहती है मेवादार ताक की मानद हो, और ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो, ये सदाकत आपकी लाइफ में पूरा हो। बाइबल कहती है देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। क्या आप खुदा से डरते हो तो बोलो हाँ, अगर आप खुदा से डरते हो तो बोलो हाँ। बाइबल कहती है ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है, बोलो आमीन। बाइबल कहती है बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। सब मिलकर बोलो इस्राएल की सलामती हो, ऊंची आवाज में बोलो इस्राएल की सलामती हो।
पहला बाप उसकी जमीन को महरो महकूम कर दो और समुद्र की मछलियों पर और हवा के परिंदों पर और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। बोलो आमीन। मैं मर्द खुदा होने के नाते यीशु मसीह के नाम में इस बरकत को आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूँ। Thank you, Jesus. Be fruitful in the mighty name of Jesus. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. बाइबल कहती है और फैलाओ और जमीन को बहरो महकूम कर दो। सब बोलो हालेलुया। आप में से जितने भी बे औलाद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में इस वचन की सदाकत को आपके यूट्रस पर, आपकी इज़्दिवाजी लाइफ पर रिलीज करता हूँ। फल पैदा करो यीशु मसीह के नाम में। फल पैदा करो यीशु मसीह के नाम में। Be fruitful, be fruitful in the mighty name of Jesus Christ. मेरा खुदा आपको बरकत दे, बहुत ऊंचा करे, आपको सरफराज करे और बाइबल की इन सदाकतों को आपकी लाइफ में पूरा करे। के लिए कलेम करता हूँ मेरा खुदा आपके जीवन में ये सब सदाकतें पूरी करे और इन प्राइस को निभाने के लिए आपको ग्रेस जारी करे, आपको फजल जारी करे। मेरी बेटियों, आप फर्माबरदार रहो। बोलो आमीन। और मैं आपसे जो खुदा के मंसूब हो, जो खुदा के बेटे हो, आपके लिए यीशु मसीह के नाम में मर्द खुदा होने के नाते ये बरकत चाहता हूँ, ये दुआ चाहता हूँ। जिस तरह यीशु मसीह ने प्रेम किया, आप भी कर पाओ, आप भी कर पाओ और ये बाइबल की सदाकतें आपकी लाइफ में पूरी हो। सब बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सबको बरकत दे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।